नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 विस्टास बुक का चैप्टर फर्स्ट, जिसका टाइटल है द थर्ड लेवल, जिसको जैक फिनी के द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर हमने ये देखा था कि किस प्रकार से हमारे प्रोटोगोनिस्ट चार्ली जो है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है, जो वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वास्तव में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है उसके तो 2 फ्लोर्स हैं, 2 फ्लोर हैं, लेकिन तीसरा फ्लोर है भी नहीं वहाँ पर, तीसरा लेवल है भी नहीं। लेकिन उसके बावजूद वो जो है वो तीसरे फ्लोर पर चले जाते हैं। कैसे जाते हैं, किस प्रकार का दृश्य वो देखते हैं, वो हम पार्ट 2 के अंदर जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो थर्ड फ्लोर है उसका दृश्य कैसा है। देयर वर ब्रास स्पीटून्स ऑन द फ्लोर। फर्स्ट जो है उसके ऊपर ब्रास से बने हुए स्पीटून्स है, पीकदान रखे हुए हैं। एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ लाइट कोट माई आईज। और स्टेशन के आर पार जो है कुछ ऐसी लाइटें लगी हुई है जो ग्लिंट का मतलब चकाचौंध कर देना, जो आंखों को जो है चकाचौंध कर देती है। ए मैन वाज पुलिंग ए गोल्ड चेन फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। वेस्ट पॉकेट जो है वो पुराने ज़माने में लोग जो है वो ऐसी बनियान पहनते थे जिसके जो है वो बेली के ऊपर, पेट के ऊपर एक जेब होती थी, उसको वेस्ट पॉकेट बोलते हैं। तो वहाँ से वो एक गोल्ड चेन जो है, गोल्ड वॉच जो है वो निकालते हैं। ही स्नैप्ड ओपन द कवर। और वो उसका कवर जो है इस प्रकार से ढक्कन उसका ओपन करते हैं। ग्लेंस एट द वॉच एंड फ्राउनेड। और वो उसके ऊपर ग्लेंस करते हैं, नज़र डालते हैं घड़ी के ऊपर। और फ्राउनेड का मतलब होता है भौहें चढ़ा लेना। ही वोर ए डेबरी हैट, डेरबाई हैट। डेरबाई हैट जो राउंडिंग हैट जो होता है उसको डेरबाई हैट जो है आप कहते हैं। ए ब्लैक 4 बटन सूट्स। और एक 4 बटन वाला जो है वो सूट पहन रखा है। विद टेनी लेपल्स। लेपल्स जो है, जो आपने देखा होगा कि सूट इस प्रकार से यहाँ से जो मुड़ा होता है, तो वो जो कॉलर नुमा होता है उसको लेपल्स बोलते हैं। ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टेच। और उस व्यक्ति का जो डिस्क्रिप्शन बताया गया यहाँ पे, उसकी हैंडल बार जो गेट के जो हैंडल होते हैं उसकी जैसी उसकी जो है मूछें हैं, तो हैंडल बार मुस्टेच है उसकी। देन आई लुकड अराउंड एंड सा दैट एवरी वन इन द स्टेशन वाज ड्रेस लाइक 1890 समथिंग। तो उसके बाद में जो है वो हमारे चार्ली जो है वो चारों ओर देखते हैं, तो वहाँ पर जो लोगों ने जो ड्रेस पहन रखी है वो 1890s की जो है वो ड्रेस पहन रखी है। 1890 के आसपास के दशक की जो ड्रेस है उन्होंने पहन रखी है। आई नेवर सा सो मैनी बियर्ड्स, साइड बर्न्स एंड फैंसी मुस्टेच इन माई लाइफ। और मैंने इस प्रकार की बियर्ड्स जो है वो दाढ़ी, साइड बर्न्स, ये जो हमारी कलमें होती है ये, और फैंसी मुस्टेच, और जो अलग अलग प्रकार की मूंछें जो है वो मैंने अपने जीवन में इस प्रकार की नहीं देखी थी। ए वुमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट्स। और एक महिला जो है वो ट्रेन गेट से चल कर के आ रही है। सी वोर ए ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन स्लीव। लेग ऑफ मटन स्लीव, मटन जो है वो हैन होती है, और उस लेग का मतलब उसकी टांग होती है, और स्लीव का मतलब बाहें होती है। तो आपने देखा होगा कि एक ऐसी ड्रेस होती है जो यहाँ से काफ़ी मोटी होती है और यहाँ से जो है पतली होती है। तो ऐसी एक ड्रेस महिलाओं ने पहन रखी है, एक महिला ने पहन रखी है। स्कर्ट पहन रखी है जो घाघरे नुमा होती है। टू द टॉप ऑफ हर हाई बोटनेड शूज़। और उन्होंने जो शूज़ पहन रखे हैं वो काफ़ी ऊपर तक जा कर के जो है है, उसके ऊपर बटन लगे हुए हैं। बैक ऑफ हर, और उसके पीछे आउट ऑन द स्टेक्स, ऑन द ट्रैक्स, जो ट्रैक जो है उसके ऊपर। आई कोट ए ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव, ए वेरी स्मॉल क्यूरियर आईवी लोकोमोटिव विद ए फनल सेप स्टेक। और उसके जो महिला खड़ी है उसके पीछे जो ट्रैक है उसके ऊपर चार्ली देखते हैं कि वहाँ पर एक लोकोमोटिव, लोकोमोटिव जो भांप से चलने वाले इंजन जो है वो वहाँ पर दिखाई देते हैं, और उसके ऊपर फनल शेप का एक स्टैक लगा हुआ है, यानी कीप नुमा एक जो है उस इंजन के ऊपर कुछ लगा हुआ है। एंड देन आई नो, और उसके बाद में मैंने जाना, टू मेक श्योर, और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा उसको अंदेशा होता है कि मैं कुछ ऐसी जगह आ गया हूँ, क्योंकि ये 1890 के दशक की कुछ चीज़ें दिखाई देती है, किस प्रकार के भाप से चलने वाले इंजन उसको दिखाई देते हैं। तो अब उनको थोड़ा बहुत रियलाइज़ होता है कि मैं किसी अलग जगह पर आ गया हूँ। टू मेक श्योर, इस चीज़ को श्योर करने के लिए, निश्चित करने के लिए, आई वॉकड ओवर टू द न्यूज़ बॉय। और वो न्यूज़ बॉय जो है, समाचार पत्र बेचने वाला लड़का जो है उसके पास में जाता है। एंड ग्लेंस्ड एट द स्टेक ऑफ पेपर एट हिज फीट। और उसके पैरों में जो अखबार का जो ढेर पड़ा हुआ है उसके ऊपर वो नज़र डालते हैं। इट वाज द वर्ड, और ये द वर्ड था।
वर्ड न्यूज़पेपर का नाम है, आप यहाँ देख पा रहे हैं। एंड द वर्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और ये जो समाचार पत्र है ये कई सालों से तो पब्लिश ही नहीं हो रहा है। द लीड स्टोरी सेट समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और इसकी जो मेन स्टोरी है, मुख्य पृष्ठ के ऊपर जो हेडिंग वाली स्टोरी जो है वो इनके जो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड है उसके बारे में कुछ बता रही है। आई फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894। और ये जो अखबार है ये कब का पब्लिश किया हुआ है, ये 11 जून 1894 को ये पब्लिश किया गया अखबार है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से 1894 के अंदर जो है वो पहुंच गए हैं। आई टर्न टुवार्ड्स द टिकट विंडोज नोइंग दैट हेयर, और उसके बाद में जो है मैं टिकट विंडो जो है उसकी तरफ जाता हूँ जानने के लिए। ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो तीसरा लेवल है उसके टिकट विंडो जो है उसकी तरफ वो जाते हैं। आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनी वेयर इन द यूनाइटेड स्टेट वी वांटेड टू गो। आई कुड बाय टिकट्स, मैं टिकट खरीद सकता था, दैट वुड टेक लुइसा एंड मी, जो मुझे ले जाएगी एनी वेयर इन द यूनाइटेड स्टेट वी वांटेड टू गो, हम जहाँ कहीं भी जाना चाहते हैं वहाँ पर ये हमें यूनाइटेड स्टेट के अंदर ले जाने वाली टिकटें हम यहाँ से खरीद सकते थे। इन द ईयर 1894 1894 के अंदर। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स ऑफ गेल्सबर्ग इलिनॉइस, और मुझे जो है वो गेल्सबर्ग इलिनॉइस जो है उसकी 2 टिकट जो है मैं चाहता था। हैव यू एवर बीन देयर, अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप कभी गेल्सबर्ग गए हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप गए हैं क्या। इट्स इज़ ए वंडरफुल टाउन, और अब वो खुद ही बता रहे हैं कि गेल्सबर्ग जो है वो कैसा शहर है, बहुत ही शानदार शहर है। विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, बड़े बड़े जो है वो यहाँ पर फ्रेम वाले घर हैं। शूज़ लॉन्स, बड़े बड़े मैदान जो लॉन्स हैं वहाँ पर। एंड ट्रेमेंडियस ट्रीज हुज ब्रांचेज मीट ओवरहेड, और बड़े बड़े जो पेड़ हैं जिनकी शाखाएं जो है वो ऊपर जाकर के मिलती है, जिससे एक आर्क नुमा जो है रोड के बीच दोनों साइडों में है और उसके ऊपर जाकर के वो मिलते हैं, तो एक आर्क नुमा जो है वो दृश्य बनता है जो रूफ़ का काम करता है। रूफ़ द स्ट्रीट गली के अंदर जो है रूफ़ बना देते हैं एक प्रकार से। एंड इन 1894 समर इवनिंग वर ट्वाइस एज लॉन्ग, और 1894 के अंदर समर की जो इवनिंग होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है, ट्वाइस एज लॉन्ग। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और उस ज़माने में जो है लोग अपने जो लॉन्स होते थे, गार्डन्स होते थे, उनके अंदर बैठते थे। द मेन स्मोकिंग सिगार्स, और जो आदमी जो है वो सिगार्स जो है वो पीते थे। टेकिंग क्वाइटली, बहुत ही शांति से बैठे हुए, चुपचाप बैठे हुए। द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और महिलाएं जो है वो ताड़ के पेड़ से बने हुए जो हाथ से झूलने वाले पंखे जो हैं उनसे हवाएं लेती थी, क्योंकि उस ज़माने में इतना इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ें हैं या फैंस वगैरह हैं, कूलर वगैरह, इनका शायद प्रचलन नहीं होगा, तो उस टाइम में जो हाथ से वो झूल रही होंगी क्योंकि गर्मी का मौसम है। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और फायर फ्लाई जो है, फायर फ्लाई के बारे में आप क्या जानते हैं अभी? जुगनू कहते हैं इसको हिंदी में, और ये चारों ओर जो है इनकी भरमार होती है। इन ए पीसफुल वर्ल्ड, और बहुत ही शांति से भरा हुआ संसार है, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन वेंशन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नेचुरल इन्वायरमेंट है। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ और इस टाइम जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो 1940 के अंदर जो है 14 के अंदर हुआ था, तो 1814 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, तो उसको शुरू होने में अभी भी 20 साल है। एंड वर्ल्ड वार सेकंड ओवर 40 ईयर्स इन फ्यूचर, और अभी भी सेकंड वर्ल्ड वार होने में अभी भी 40 साल का समय और बाकी है, यानी भविष्य के अंदर जो है 40 साल बाद में सेकंड वर्ल्ड वार होने वाला है। जबकि अब ऐसा कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पर, न कोई युद्ध है न किसी दूसरे प्रकार की कोई टेंशन है, बिल्कुल एकदम पीसफुल इन्वायरमेंट है। आई वांटेड 2 टिकट्स फॉर दैट, और मैं जो है वो 2 टिकट जो है वो चाहता था। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड बट ही फिगर्ड द फेयर। तो जो क्लर्क जो फेयर जो होता है, भाड़ा जो होता है, उसको जो कैलकुलेट करने वाला होता है, ही ग्लैंस एट माई फैंसी हैट बैंड, उसने मेरा जो
हेड बैंड के ऊपर जो फैंसी लगा हुआ था उसके ऊपर उन्होंने नज़र डाली, ग्लेंस डाली, बट ही फिगर द फेयर, और उसके बाद में उन्होंने जो है वो फेयर जो है, भाड़ा जो है उसको कैलकुलेट किया। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मेरे पास पर्याप्त मात्रा में जो है पैसे थे 2 कोच टिकट्स के, वन वे, एक तरफ के, यानी मैं केवल गैल्सबर्ग जा सकता था, वापस आने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक अप, और जब मैंने पैसों को गिनने के लिए जब उनको बाहर निकाला, द क्लर्क वाज स्टेरिंग एट मी, तो उसने मुझे घूरना शुरू कर दिया। ही नोडेड एट द बिल्स, बिल का मतलब आप जो बिल जो रिसिप्ट होती है उसको भी कह सकते हो, नोट्स के लिए भी आता है। नोडेड का मतलब सिर हिलाना, उसने जो है बिल्स को देख करके, पैसों को देख करके उन्होंने सिर हिलाया। दैट्स आर नॉट मनी मिस्टर, कि मिस्टर ये कोई पैसे नहीं है। ही सैड, उसने कहा। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, यदि तुम मुझे धोखा देना चाह रहे हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। ही एंड ही ग्लेंस एट द केस ड्रोवर बिसाइड हिम, और उसने जो केस रखने वाला जो ड्रोवर जो था उसकी तरफ जो है नज़र डाली। ऑफ कोर्स, वास्तव में द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ डेज, यानी आजकल जितने बड़ा नोट हम जो है वो यूज़ करते हैं उससे उस ज़माने में आधा ही नोट था। तो ये पुरानी ओल्ड स्टाइल के बिल थे उस समय। एंड डिफरेंट लुकिंग, और अलग ही दिखाई दे रहे थे। आई टर्न अवे एंड गोट आउट फास्ट, और मैं तेज़ी से बाहर आया। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, तो यहाँ पर जो है वो लेकर कह रहे हैं कि उस टाइम में भी कोई जेल जाना जो है वो कोई अच्छा आइडिया नहीं था। जेल उस समय भी ख़राब थी, जेल हर टाइम में भी ख़राब रही है। जैसे आजकल हम बात करते हैं पर्यावरण की, तो आजकल का जो पर्यावरण है उसको हम हमेशा ऐसे बात करते हैं कि पुराने टाइम में जो नेचुरल ब्यूटी है वो ज़्यादा ठीक थी, पर्यावरण सही था, जबकि जेलें जो है वो हमेशा ही ख़राब रही है, वो कभी भी अच्छी नहीं रही है। तो ये वो कहना चाह रहे हैं।